नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका वीर सूर्य टाइम्स में और मैं हूं आपके साथ तन्नू। आज हमारे साथ मौजूद है पूर्वी करावल नगर वार्ड के मंडल अध्यक्ष राजकुमार शर्मा, जो कि पिछले 18 साल से राजनीति में है और इन्हीं की तरह इनके पिताजी भी राजनीति में थे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन इसके बावजूद भी सत्ता से सवाल करना उतना ही जरूरी है जितना विपक्ष से बातचीत करना है। तो आइए बात करते हैं राजकुमार शर्मा जी से। सर, सबसे पहले तो एक बहुत कॉमन क्वेश्चन कि आपने राजनीति में आने के लिए क्यों सोचा और क्या वजह थी कि आपने बीजेपी को ही चुना? जय हिंद, जय भारत। राजनीति करने का एक मोटिव सभी का अपना अपना अलग होता है। मेरी जो विचारधारा राजनीति करने का वो ये है कि जो हमारे साथ के लोग हैं उनकी सहायता करना अलग अलग तरीके से। शुरू से ही मैं पिताजी को देखता आया हूँ। हमारे पिताजी भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता रहे हैं। 28 साल उन्हें हो गए हैं। वो समिति अध्यक्ष BLO 2 से लेके आज भी भाजपा से जुड़े हुए हैं। उन्हीं को देखते हुए हमने ही भाजपा ज्वाइन की। पोलिंग एजेंट से लेके युवा मोर्चे में मंत्री उपाध्यक्ष, मैन टीम में मंत्री उपाध्यक्ष महामंत्री और आज मंडल अध्यक्ष की जिम्मेवारी मिली हुई है। तो हमारा मेन ध्येय ये है कि हम लोगों की सहायता कर सकें, जो जिसकी जो परेशानी जितनी ज़्यादा उसको दूर कर सकें। चाहे एक पर्सनली व्यक्तिगत आदमी कम कर पाता है, अगर किसी संगठन की जिम्मेवारी होती है तो उसमें आदमी ज़्यादा ध्यान दे पाता है। इसलिए हमने राजनीति में आए। और भाजपा, एक ऐसा सवाल आपने जो पूछा है कि भाजपा ही क्यों चुनी। भाजपा एक ऐसी पार्टी है जिसमें पारिवारिक सत्ता नहीं मिलती है। आज अगर मंडल अध्यक्ष मैं हूँ, मेरे से पहले तेजपाल सिंह चौहान जी थे, हो सकता है आने वाले 3 साल के बाद कोई और बने। तो इसलिए इसमें पार्टी में कोई किसी का लोभ लालच नहीं होता कि मैं बन गया, मेरे बाद मेरा कोई बेटा होगा या कुछ होगा। इसलिए भाजपा ही हमने चुनी है। भाजपा जो है ये किसी की व्यक्तिगत जातिवाद से काम नहीं करती है, राष्ट्रीय हित के लिए काम करती है। आज अगर आप देख रहे हो देश विदेश में मोदी जी भाजपा का डंका बजा हुआ है, इसलिए भाजपा ज्वाइन किया हमने। सर, जैसे कि आपने बताया कि आप इतने सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, इसी क्षेत्र के निवासी हैं, तो इतनी सरकार आई सरकार गई, लेकिन जो सड़कों की स्थिति है वो आज भी बेकार है, उनमें कोई सुधार नहीं हुआ है। तो उसके बारे में आप क्या कहोगे? मैं ये कहना चाहूँगा, जो भी ये सरकारें आ रही हैं, चाहे कांग्रेस है या आप सरकार पीछे 5 साल रही, फिर 1 साल ये हो जाएगी, अब सब सत्ता के लालच में काम कर रहे हैं। जनता के ज़मीनी तौर पे कोई काम नहीं करता है। मैं जो बचपन से देखता आ रहा हूँ, किसी टाइम पे मोहन सिंह विष्ट जी विधायक थे, पूरी एक विधानसभा लगती थी, जो कि अब 2 हो गई हैं, एक करावल नगर, मुस्तफाबाद। सारी जो भी देन है ये उनकी है। बिजली, पानी, सड़क का जो भी विकास हुआ उनके समय में हुआ है। उसके बाद ना तो हसन अहमद जी ने कोई काम कराया इतना, ना ही आम सरकार की पार्टी रही है तो उन्होंने भी। हमारे विधायक जगदीश प्रधान जी रहे हैं, वो लड़ झगड़ के कैसे फंड लाते थे ये उन्हीं को पता है। आप पार्टी ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया मुस्तफाबाद की। आप रोड देख सकते हो किस तरह से हालत पड़े हुए हैं। अभी जब से हाजी यूनिस जी जीते हैं, उन्होंने इस वार्ड की तरफ देखा ही नहीं है पलट के। जो भी हो रहा है वो सब मुस्तफाबाद में हो रहा है। सड़कें जो टेंडर पहले छूटे हुए थे वो पड़े हुए हैं, उन पे कोई आगे काम ही नहीं हो रहा है। स्थिति इतनी खराब है कि लोग परेशान हैं। सर, आपने पानी का जिक्र करा, तो जो आम आदमी पार्टी है वो अपने घोषणा पत्र में कहती है कि वो सभी को फ्री बिजली देगी, फ्री पानी देगी, फ्री बस सर्विस देगी, लेकिन ग्राउंड लेवल की जो हकीकत है वो काफ़ी चौंकाने वाली है। बहुत सारे लोगों की समस्या है कि यहाँ पे पीने का पानी उपलब्ध नहीं है और पानी की गुणवत्ता भी काफ़ी खराब है। तो इसके बारे में आप क्या कहोगे? सबसे पहले हम बिजली का मुद्दा ले लेते हैं। बिजली पे अगर आम जनता से पूछा जाए तो उसके बिल इतने आ रहे हैं, जो इन्होंने कहा था कि बिजली हाफ पानी माफ, तो बिजली हाफ कुछ नहीं है। बिल 1-1 महीने के लग के अब लॉकडाउन के बाद में 8-8, 10-10 हज़ार के बिल आ रहे हैं। मेरा खुद 8,000 का बिल आया 1 महीने का। और पानी माफ, इसलिए पानी माफ है, पानी आता ही नहीं है। पानी आएगा तभी तो बिल बनेगा। पानी आ ही नहीं रहा लाइनों में। उसके दिल्ली जल बोर्ड को लेके आज हमारी भाजपा की महिलाओं ने दिल्ली मुख्यालय पर, जल बोर्ड के मुख्यालय पर विशाल धरना दिया है, जो कि पीने का पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है। कहीं कहीं जो भी आ रहा है वो बहुत ख़राब आ रहा है, वो पीने लायक ही नहीं है। उसमें बदबू आती है, या नाली का पानी, गटर का पानी मिला हुआ आ रहा है। उसको देखते हुए आज झंडे वालन के पास में मेन मुख्यालय जो दिल्ली जल बोर्ड का है, वहाँ पर धरना प्रदर्शन हुआ है। हमारे वार्ड से 2 RTV भर के गई हैं, जो कि केजरीवाल जी खाली लाइव आते हैं और ऊपर ही राजनीति करते हैं। वो खाली लाइव आए, लाइव आके कह के चले गए। ना तो उन्होंने जैसे कहा है बसें फ्री कर दूंगा महिलाओं के लिए। बसें कितनी हैं? 6 साल हो गई उन्हें। अगर ये पूछा जाए DTC में उन्होंने कितनी नई बसें लाए हैं।
बसें फ्री तो तब करेंगे जब बसें होंगी, सड़क पे पब्लिक खड़ी रहती है, परेशान होती है, बसें ही नहीं है। तो उसमें भाई कितनी बसें लाए पिछले आने वाले 6 साल, जो 6 साल उनके बीते हैं, कितनी नई बसें उद्घाटन करा उन्होंने। और सड़क को लेके भाई सड़कें इतनी खराब हो रही हैं। भाई हमने करावल नगर के लिए 2 बसों की डिमांड करके, हमारे निगम पार्षद हैं पुनीत शर्मा जी, जो कि बहुत ही जुझारू हैं, उन्होंने जैसे तैसे करके 2 बसें लगाई हैं करावल नगर से लेके जो टर्मिनल है वहाँ से चालू हुई हैं, लेकिन बसें वहाँ पे भी टाइम से रूटीन में नहीं आ रही हैं। सर, आपके एनजीओ के बारे में भी हमने सुना है, जो लगातार पिछले कई महीनों से लगातार गरीबों के लिए काम कर रही है। तो एनजीओ खोलने का विचार आपको कब आया, और अपने एनजीओ के बारे में आप हमें कुछ बताइए। हमने जो एनजीओ का विचार पिछले 1.5 साल पहले बनाया था, जो साथ के मित्र हैं उन्होंने सबने मिलके फिर एक प्रयास सोशल फाउंडेशन के नाम से एनजीओ बनाई है, जिसमें हमने लॉकडाउन से लेके, लॉकडाउन जिस दिन चालू हुआ, मोदी जी ने आह्वान किया भाई लॉकडाउन के लिए, उस दिन से लेके हमने सूखा राशन बांटा सभी लोगों में। उसके बाद एक हमने खाने रसोई का प्रबंध किया, जिसमें बना हुआ खाना भी हमने लोगों को बांटा। फिर उसके बाद एक समस्या ही लोगों को, भी जिन मकानों में रह रहे हैं किराए के लिए पैसे नहीं है, तो हमने कई लोगों को नगद पैसा भी दिया है, बुला बुला के भाई ये लो अपना किराया है, गैस सिलेंडर है, जैसे भी उनकी सुविधा हो रही है उसको करने के लिए नगद पैसे भी दिए हैं। पीछे 1-2 शादियों के जून के महीने में शादियों के लिए किसी ने बताया, किसी गरीब महिला की बेटी की शादी थी, तो फिर उसमें हमने शादी में भी सामान वगैरह भी दिया है। और आज भी हमारा ये है, अगर कहीं से हमें जानकारी मिलती है, हमने फेसबुक पे भी डाला हुआ है, अगर किसी को कोई दिक्कत परेशानी होती है आप हमारे नंबर से कांटेक्ट करें, हमारे से जैसा भी जितना भी हो सकेगा हम उनकी सहायता करेंगे। नेशनल मैगजीन है, तो उसके माध्यम से आप अपने चाहने वालों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं वीर सूर्या टाइम्स के माध्यम से सभी को यही कहना चाहूँगा, आप पार्टीवादी में ना चलें। आप ये देखें ज़मीनी तौर पे कौन किसका काम कर रहा है। खाली एक राजनीति ये नहीं होती है टीवी पे लाइव आना और मुंह से कह देना या होर्डिंग लगवा देने। आज जैसे कि मैंने देखा केजरीवाल जी ने होर्डिंग लगा रखे हैं शास्त्री पार्क फ्लाईओवर को लेके, जो कि उस पर अगर पीछे का देखा जाए तो उसमें धरना किसने दिया था? मनोज तिवारी जी ने दिया था, जनता की समस्या को देखते हुए। आज उन्होंने उठा के क्या करा, वहाँ होर्डिंग लगा दिया, उद्घाटन कर दिया कि जी हमने फ्लाईओवर बना दिए, लेकिन वो एलजी के माध्यम से फ्लाईओवर बनाए तो और होर्डिंग उस पर केजरीवाल जी राजनीति कर रहे हैं। तो इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ आम जनता से, भाई पार्टी जो जमीनी काम करे उसके साथ जुड़ो। और मैं तो अपना भी कहता हूँ, वार्ड में जिससे भी कहता हूँ, अगर कोई भाजपा का है, कांग्रेस का है, आपका है, जिसकी समस्या हमें बताओ। जरूर नहीं हम भाजपा वाले की समस्या का समाधान करेंगे। तो मैं आपके चैनल से ये बताना चाहूँगा, और साथ में मैं ये कहना चाहूँगा, आगे आने दिवाली आ रही है, दिवाली, भैया दूज, गोवर्धन और छठ पूजा की सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं।